चैप्टर फर्स्ट। सुसाइड। एक 21 साल की लड़की एक रूम में बैठी थी। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसके पूरे शरीर पर मारने पीटने के निशान थे। वह लड़की रो नहीं रही थी, बस मिरर में खुद को जख्मों के घूर रही थी। तभी डोर लॉक होता है और एक लड़की आवाज़ आती है, सुहानी जल्दी बाहर आ, वरना मैं विकी को भेजूँ अगर अकेले आने में दिक्कत है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सुहानी की बेस्ट फ्रेंड पाखी कपूर है, जिस पर सुहानी ने कभी अंधा भरोसा किया था। उसकी ऐसी धमकी भरी बातें सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कस के आंखें बंद कर लेती है। फ्लैशबैक। सुहानी पाखी का हाथ पकड़कर अपने घर के पीछे दरवाजे से भाग रही थी। विकी उनका कार में वेट कर रहा था। वे दोनों जैसे ही कार में आकर बैठती हैं, विकी कार स्टार्ट कर देता है। सुहानी अपनी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था वे शादी की कैसे आज़ाद हो गई है। अब वे खुलकर अपने सपनों को पूरा करेगी, बाहर घूमेगी, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेगी बिना किसी पाबंदी के। सुहानी थोड़ी देर में देखती है उनकी कार एयरपोर्ट पर नहीं जा रही है। कार को ऐसे अनजान रास्ते पर जाते देख सुहानी पाखी से पूछती है, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? तब पाखी बोलती है, दिल्ली। सुहानी, पर वहाँ क्यों? विकी, जो कार ड्राइव कर रहा था, वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोलता है, बहुत जल्द पता चल जाएगा बेबी। सुहानी उसकी ऐसी बातें सुनकर पाखी की तरफ देखती है तो पाखी उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा देती है। सुहानी थोड़ी देर छटपटाती है और फिर निढाल होकर पाखी के कंधों पर गिर जाती है। विकी और पाखी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। आखिर उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। एक साल से लगे थे इस प्लान को पूरा करने में। आखिर वो दिन आ ही गया। विकी और पाखी सुहानी को एक रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब सुहानी को होश आता है, वह इधर उधर देखती है। पाखी और विकी एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर सुहानी अपनी नज़रें झुका लेती है। सुहानी को होश में आया देख विकी बोलता है, बेबी शिव काम में देरी कैसी, चलो शादी करते हैं। तो सुहानी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ी हो जाती है और विकी के गाल पर एक चीख के साथ थप्पड़ मारती है। विकी का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और गुस्से से वो अपनी हाथ की मुट्ठियां बंद कर लेता है और अगले ही पल सुहानी के बाल पकड़कर उसे ज़मीन से मारता है। सुहानी के मुंह से खून निकलने लगता है और विकी अपनी बेल्ट निकालकर जानवरों की तरह सुहानी पर टूट पड़ता है। सुहानी की चीख निकलने लगती है। पाखी को ये सब देखकर सुकून मिल रहा था, क्योंकि सुहानी उस रुद्र से शादी करने वाली थी जिससे पाखी बचपन से अपना बनाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। सुहानी की चीखें भी चार दीवारी में कहीं खो सीख जाती हैं और विकी और पाखी जंग जीतने वाली मुस्कान के लिए रूम से बाहर निकलते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था सुहानी ने शादी के लिए हाँ बोल दी है। फ्लैशबैक एंड। सुहानी अपनी आंखें खोलती है जो गुस्से से बेहद लाल हो गई थी। फिर वो खुद को शांत करके बोलती है, पाखी दीदी बस 10 मिनट में आ रही हूँ। फिर वो कुछ सोचते हुए बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। उसने दोनों हाथों से अपना भारी शरीर भर कर लहंगा पकड़ा रखा था और वो आंखों में आंसू लिए बोलती है, भगवान मैं अब इस नर्क में और नहीं रह सकती। मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। अगर मैं ही नहीं रहूँगी तो इन लोगों के गंदे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे और मेरी प्रॉपर्टी ट्रांस में चली जाएगी। आई एम कमिंग गॉड, आई एम कमिंग। इतना बोलकर वो कूदने वाली होती है कि उसके कानों में अतीत की धुंधली यादों की आवाज़ आने लगती है, सोना सोना आई एम सॉरी, बट प्लीज़ मेरा मॉम से ऐसे बात मत करो। मुझे जो बोलना है बोलो। लेकिन सुहानी उसकी एक भी बात सुनने बिना उस औरत को सुनाई जा रही थी। वो लड़का बोलता, सोना मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम मेरी फैमिली में से ऐसे बात करो।
आइंदा से ये बात याद रखना, रुद्रराज शेखर अपनों के लिए इस दुनिया में आग तक लगा सकता है। मेरी माँ की ज़िद है, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं था तुमसे शादी करने का। सुहानी झट से आंखें खोलकर बोलती है, रुद्र, मुझे मेरे की एक सज़ा मिल रही है, अफसोस है इसी बात का है, मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग पाई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इतना बोले वो बालकनी से छलांग लगा देती है, एक चीख गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत के चिल्लाने से वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगती है। विकी और पाखी भी सुहानी को ढूंढ रहे थे। बाहर शोर सुनकर दोनों बाहर आ जाते हैं। भीड़ को हटाकर जैसे ही विकी सुहानी की लाश देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो उसके पास जाकर बोलता है, नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी मेहनत पर इस तरह पानी नहीं फेर सकती। पाखी के भी सुहानी की लाश देखकर हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब तो सुहानी की प्रॉपर्टी किसी भी हाल में उन दोनों को नहीं मिल सकती। उसे गुस्सा आ रहा था सुहानी पर, लेकिन उसका गुस्सा झेलने के लिए सुहानी इस दुनिया में नहीं थी। क्या हो गया है सुहानी की ज़िंदगी का अंत या हुआ है नई कहानी का आगाज़। अंत ही आरंभ है, आरंभ ही प्रचंड है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रिव्यूज़ दें अपने, और फॉर सपोर्ट माय स्टोरी। थैंक यू।